इस मूवी की स्टार्ट में हम जीन ग्रे को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ होती हैं। जीन के पेरेंट्स म्यूजिक लिसन कर रहे होते हैं, लेकिन वो म्यूजिक जीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसी वजह से उसे काफी गुस्सा आने लगता है और जीन की पावर की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से जीन के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे जीन की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। डॉक्टर इस बात से काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि इतने डेंजरस एक्सीडेंट होने के बावजूद भी जीन को खरोच तक नहीं आई। बाद में जीन से मिलने चार्ल्स जेवियर आते हैं। जीन इस बात से काफी खफा होती हैं कि उसकी पावर्स की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, लेकिन चार्ल्स उसे काफी समझाते हैं कि उसकी पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ होने में उसका कोई भी कसूर नहीं है। अगर वो चाहे तो वो उसकी पावर्स को कंट्रोल करना उसे सिखा सकता है। इस बात पर जीन अग्री हो जाती हैं और वो के साथ म्यूटेंट के स्कूल में आ जाती हैं। सीन यहाँ से कट होकर प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। हम नासा के स्पेस शिप को देखते हैं जिसमें कुछ साइंटिस्ट मौजूद होते हैं। बाद में स्पेस शिप लॉन्च हो जाता है, लेकिन दरमियान में ही स्पेस शिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से उन लोगों का साइंटिस्ट से संपर्क टूट जाता है। इस बात से वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इधर चार्ल्स जेवियर को भी न्यूज की हेल्प से सब कुछ पता लग जाता है। इसी वजह से चार्ल्स बाकी म्यूटेंट्स को उस स्पेस शिप की सर्च करने के लिए कहता है। बाकी म्यूटेंट्स के साथ जीन भी उनके साथ होती हैं, क्योंकि उसने अपनी पावर्स को काफी हद तक कंट्रोल करना सीख लिया होता है। बाद में बाकी म्यूटेंट्स स्पेस शिप में आ जाते हैं और वो सब उस स्पेस शिप की हेल्प से स्पेस के लिए निकल जाते हैं। स्पेस में उन्हें वही स्पेस शिप नजर आता है जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है और साथ ही वो बहुत ही तेजी से गोल घूम रहा होता है। मिस्टिक बाकी मेंबर्स को जल्द से जल्द स्पेस शिप से सारे साइंटिस्टों को सही सलामत वहां से निकालने का हुक्म देती हैं, क्योंकि अगर जल्द ही उन सब लोगों को वहां से न निकाला गया तो वो स्पेस शिप सोलर फ्लेयर की चपेट में आ जाएगा। इससे उन सब साइंटिस्टों की डेथ हो जाएगी। एक्स-मेन टीम के सारे मेंबर्स अपनी पावर्स की हेल्प से सारे साइंटिस्टों को उस स्पेस शिप से इस स्पेस शिप में टेलीपोर्ट कर देते हैं, जिससे वो सब बच जाते हैं। लेकिन अब भी स्पेस शिप में एक साइंटिस्ट मौजूद होता है, लेकिन अब क्योंकि काफी कम होता है, क्योंकि वो स्पेस शिप किसी भी वक्त फीनिक्स की चपेट में आकर डिस्ट्रॉय हो सकता था। इसी वजह से जीन ग्रे एक और म्यूटेंट के साथ उस स्पेस शिप में आ जाती हैं। वो म्यूटेंट उस आखिरी बचे साइंटिस्ट को लेकर इस वाले स्पेस शिप में आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि जीन वहां से निकल पाती, उससे पहले ही सोलर फ्लेयर उसकी बॉडी में समा जाती हैं, यानी वो सोलर फ्लेयर की चपेट में आ जाती हैं, जिसके चंद पलों बाद ही वहां काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उस ब्लास्ट में जीन को कुछ भी नहीं होता है। बाद में वो लोग अर्थ पर आ जाते हैं। बाद में बाकी सब लोग इसी खुशी में पार्टी करने लगते हैं। इसी सब के बीच ही जीन की पावर उस पर हावी होने लगती है। इसी वजह से बाकी सब उसे चार्ल्स जेवियर के पास लेकर आ जाते हैं। चार्ल्स जब अपनी डिवाइस से उसके दिमाग के अंदर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जीन के साथ जो बचपन में होता था, यानी चाइल्डहुड में जब उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, वैसी ही कंडीशन अब दोबारा से क्रिएट होने लग गई होती है, क्योंकि सोलर फ्लेयर की उसकी बॉडी में आने से ऐसा उसके साथ दोबारा से होना शुरू हो गया था। उन सब के दरमियान ही उसे पता लग जाता है कि उस एक्सीडेंट्स में सिर्फ उसके मॉम की ही डेथ हुई थी, जबकि उसके डैड तो अलाइव थे। उन्होंने ने ही जीन की पावर्स को देखकर उसे म्यूटेंट के स्कूल में एडमिशन दिलाने का डिसाइड किया था। इसी वजह से उन्होंने जेवियर से कांटेक्ट किया होता है। जीन वापस से अपने सेंसेस में आने लगती हैं, अब क्योंकि उसकी पावर्स काफी ज्यादा होती हैं। इसी वजह से वो चार्ल्स को अपने माइंड में दोबारा एंटर ही नहीं करने देती है। जीन की पावर्स के सामने चार्ल्स भी वीक पड़ने लगते हैं। इसी वजह से उनके नाक से ब्लड आने लगता है। बाद में सेंसेस में आने के बाद उन्हें पता लगता है कि जीन वहां से निकल गई है। इधर जीन अपने डैड से मिलने जाती हैं, क्योंकि उसे पता लग गया होता है कि उसके डैड अलाइव हैं।
जीन के डैड उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। बाद में जीन उनसे सवालात करती है कि आपने अपनी बेटी को खुद से दूर क्यों रखा, क्यों आज तक कभी भी वो अपनी बेटी से मिलने नहीं आए। इसके जवाब में उसके डैड उसे बताते हैं कि उसकी मॉम की डेथ की रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो ही हैं। उसी की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने से उसके मॉम की डेथ हो गई। वो उसे बताते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि फ्यूचर में तुम अपनी मॉम की तरह ही किसी भी शख्स की जान लो। इसी वजह से मैंने तुम्हें चार्ल्स को सौंप दिया था ताकि तुम अपनी पावर को कंट्रोल करके इसे अच्छे काम के लिए यूज कर सको। बाद में वहाँ पर एक्स-मैन की पूरी टीम आ जाती है। इससे पहले कि चार्ल्स और बाकी लोग उसे कुछ समझा पाते, उससे पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है और उनके सायरन की वजह से जीन को तकलीफ होने लगती है। इसी वजह से वो अपनी शक्तियों का यूज करके उनकी कार्स को ब्लास्ट कर देती हैं। तेज आवाज की वजह से जीन की पावर वापस से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। इसी वजह से बाकी म्यूटेंट जीन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जीन उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। इस वजह से कोई भी उसे डिफीट नहीं कर पाता है क्योंकि वो बेहद ही ताकतवर होती है। इसी दौरान ही मिस्टीक की भी डेथ हो जाती है। बाद में जीन वहाँ से निकल जाती हैं और वो एरिक नाम के शख्स के पास जाती हैं, जो कि एक वक्त में उसका काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था। जीन उससे हेल्प मांगती है कि वो उसकी टीम में शामिल होकर उसकी हेल्प करना चाहती है। इससे वो अपनी शक्तियों पर भी काबू करना सीख जाएगी, जैसा कि एरिक ने किया था। एरिक उसकी इस बात पर अग्री हो जाता है और वो उसे अपने साथ मिला लेता है। कुछ पलों बाद वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो एरिक से कहते हैं कि जीन ने फिजूल में ही काफी सारे ऑफिसर्स पर हमला किया है, जिससे कई सारे ऑफिसर्स मारे गए हैं। इसी वजह से हम जीन को अरेस्ट करने आए हैं, क्योंकि ऑफिसर्स की तरह जीन किसी भी शख्स की जान ले सकती है। लेकिन एरिक उन्हें जीन को सौंपने से इनकार कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिसर्स वहां से जा पाते, उससे पहले ही जीन वहां आकर उन पर अटैक कर देती है और वो उन्हें खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगती हैं। ये देखकर एरिक अपनी पावर्स की हेल्प से जीन को ऐसा करने से रोकने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जीन बाकी ऑफिसर्स की तरह ही उन सबको भी खत्म कर दे। बाद में उन ऑफिसर्स के वहां से जाने के बाद एरिक उस पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई म्यूटेंट किसी शख्स को फिजूल में मार दे। इसी वजह से वो उसे अपनी टीम से बाहर कर देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर उसने जीन को टीम से अलैदा न किया तो कल को जीन उसके लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जिसके बाद जीन वहां से निकल जाती है। इधर हम कुछ एलियंस को देखते हैं जो कि स्मिथ का रूप लेकर जीन के पास जाती हैं और वो उसे बताती है कि ऐसा ये सब उसके साथ फीनिक्स की पावर के होने की वजह से हो रहा है। बाद में वो उसे बताती हैं कि तुम इस पावर की हेल्प से एक प्लैनेट को बनाओ जिसमें लोग रह सकें। दरअसल वो एलियन जीन से इसी वजह से वो प्लैनेट बनवा रही होती हैं, क्योंकि उन एलियंस का प्लैनेट भी उसी सोलर फ्लेयर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन जीन को उन एलियंस की रियलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, जिस वजह से वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। इधर एरिक को दूसरे म्यूटेंट से पता लग जाता है कि जीन ने उसकी दोस्त यानी मिस्टीक को मार डाला है। इसी वजह से वो उसे खत्म करने का डिसाइड करता है। बाद में ये सब उस प्लेस पर आ जाते हैं और म्यूटेंट्स उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जीन उन सब में कई ज्यादा पावरफुल होती है। इसी वजह से वो सब हार जाते हैं। बाद में चार्ल्स उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं और साथ ही वो उसे बताते हैं कि तुम मेरे माइंड के अंदर घुसकर सब कुछ देख लेना, जिसके बाद ही तुम ये डिसाइड करना कि कौन सही है और कौन गलत। जीन सब कुछ देख लेती हैं। इसी वजह से वो उस एलियन की हेल्प न करने का डिसाइड करती है। इसी वजह से वो एलियन जीन की पूरी शक्तियों को उससे छीनने लगते हैं। इसी वजह से एक म्यूटेंट उन पर अटैक कर देता है। बाद में ऑफिसर आकर उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें म्यूटेंट को आजाद करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर एलियंस आ गए होते हैं।
सारे म्यूटेंट्स एलियंस पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। बाद में जीन भी उसे स्पेस में ले जाती हैं और वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे सबको लगता है कि एलियन के साथ जीन भी मारी जा चुकी हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।